दूध को नालों में फेंका जा रहा है, ये देखकर काफी हैरानी हुई, क्योंकि लार गांदरबल के डेयरी फार्मों के द्वारा उत्पादित दूध के ग्राहक ही नहीं है। डेयरी फार्म के मालिक ने संवाददाता से बात करते हुए कहा कि पिछले 20 दिनों से दूध खरीदने के लिए कोई ग्राहक नहीं होने से हम इसे नालियों के अंदर फेंक रहे हैं। डीलरों ने दूध खरीदने से इनकार करते हुए कहा कि कोई लेने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ गांव में 1 दर्जन डेयरी फार्म है और प्रत्येक फार्म में लगभग 20-30 गाय हैं। अगर सरकार ने हमें ये योजनाएं प्रदान की है तो उन्हें मार्केटिंग ढूंढनी होगी ताकि हमें और नुकसान ना हो। हमें इसे सस्ते दामों पर बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जो कि 10 रुपये प्रति लीटर है। लार तहसील के इन गांवों में हाहाकार मच गया है। सरकार को जल्द से जल्द इस पर विचार करना चाहिए। मेरा नाम जमरूदा है, मेरे पुरा में रहती हूँ। मेरे पास 20 गाय हैं। तो मैंने IDDS केस मेरा था, तो वो गवर्नमेंट के थ्रू मुझे आया है, लेकिन पिछले 20 दिन से लगातार हमें मतलब कि दूध गिराना पड़ता है, जिसको हम दे रहे थे दूध। अब कोई नहीं आता है लेने। हम उनको फ़ोन करते हैं, आप क्यों नहीं आते? वो बोलते हैं कि नहीं, मार्केट ही नहीं है, ये दूध हमें घर में रखना पड़ता है। अब जब हम फेंकेंगे तो आप खुद ही फेंको घर में। हम बहुत लॉस जा रहे हैं। तकरीबन हर दिन हमारा मतलब एक गाय का 500-600 खर्चा आता है। तो दूध मतलब ये सब इनकम हमें दूध से आती है थी, लेकिन मतलब पिछले 20 दिनों से लगातार मतलब कि हम दूध फेंक रहे हैं। हमें बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई कि हमारा दूध अच्छे से चल रहा था, अब पता नहीं क्या। अगर गवर्नमेंट को यहाँ ये स्कीम देनी थी तो पहले मार्केट ढूंढना था। अगर मार्केट की प्रॉब्लम थी तो कोई ज़रूरत नहीं थी हमें ये गाय देने। मेरे 300 लीटर हर दिन आते हैं, तो तीनों के 300 हम मैं फेंकती हूँ। जिस दिन खैबर वाले आते हैं उस दिन मैं उनको देती हूँ 20 रुपये 15 रुपये में वो दूध। वो भी बोलते हैं कि हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। इस टाइम वो उठा रहे हैं हमारा, अगर 20 ही रुपया देते हैं या 15 ही रुपये, उस टाइम वो ले रहे हैं। बाकी जिनको हम दे रहे थे श्रीनगर से आते थे, लेकिन अब कोई नहीं आता है हमारे। अस्सलाम वालेकुम, मे नाम नासिर अहमद, बहुत वतलार बिलोंग करान। आज ब्रो 6 वरी एंटरप्रेन्योर फ्रॉम JKEDI स्टार्ट मे कोर्मुत गौ फार्म, यह 2 गवन पे मुश्तमिल। यह कि 6 वरी बाद मे बिल्कुल बहुत असल पे यह फार्म चलावान, पन रोजगार कमावान। दोमें 2-3 लुकन तस बे अम सत रोजगार फराहम करान। यह गोडनिच लटि 6 वरियन मज यस हालात वुचिन जे दोद युस जन सोन सह बिल्कुल अस निश पड़ा। पेवान वनकन सह बिल्कुल ड्रेनेज कर त्रयित सन। यम वनकन बोजनस मन सिंथेटिक दूध निब्र, सच्चाई क्या मगर तमिच वन पता कह। मगर युस जन दोद प्रोवाइड करान बिल्कुल साफ शुद्ध 31 डिग्री। अगर यम वुचन सनिस दोदस 3.7 फैट, 31 डिग्री डिग्री बिल्कुल। गांदरबलस मज रिपोरा, लार और वतलार वनकन अत मज 20 डेयरी फार्म चलान। युहद नुकसान अगर अत काउंटिंग बेमो कर बिल्कुल तुम हेक्यू तस्वुर कर कूत नुकसान वनकन। गए ओत्र एनिमल हस्बेंड्री चीफ ऑफिसर युस गांदरबल बेहान तमिस निश, तमो दोप यह मार्केटिंग ऑफ मिल्क युस सनिस तहतस मज अम पतन गए DC साहिबास निश, ये जन खिलौना ये तथ शुरिस दिन सह तथ गिंदान, तिथे कन आव गिंदने अक दरवाज पे बेकिस दरवाज, बेक दरवाज पे बेकिस दरवाज, मगर तमिस सत आव न मुलाकात दिन की। सन यह कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट या युस तमिक आला हुकाम या LG साहब तम आसन यह वीडियो, अगर तिमन ताम यह वोत तम करें इंसाफ। अस गि दोद वात अमिक मार्केटिंग हूँ इंतजाम कर गवर्नमेंट से। अगर तम वनकन गाव प्रोवाइड करान एंटरप्रेन्योरन, तम क्या हेकन अमिक दोदुक इंतजाम पान कर। मेरा जो नाम है वो आफाक इस्लामानी है, जो मैं यहाँ ही लार का रहने वाला हूँ, और मेरा उसका नाम वानी डेयरी है। पिछले 15 साल, ये 2015 की स्टार्टिंग है। 2007 में मैंने IDDS स्कीम के तहत मैंने ये डेयरी खोला था। प्रोजेक्ट उस टाइम तो लगा था हमें डेयरी के बगैर कोई, जब इसमें आदमी काम करता है तो हर एक आदमी जो बिजनेस मैंने वो अपने सोचा मेरी डेयरी अच्छा चले और मेरा घर भी चले। मगर तब से लेकर आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इससे पहले भी मेरा इंटरव्यू एक था शायद मैंने, तो उस टाइम हमारे जो यहाँ डॉक्टर्स थे वो काम नहीं करते थे। उसके बाद डॉक्टरों ने जब मैंने खासकर वानी डेयरी नहीं दिया था, उस टाइम तो प्रॉब्लम नहीं हुई। आज जो हमारी जिस प्रॉब्लम का हम फेस कर रहे हैं वो है हमारी रोज़ी का, जिसमें हमारा दूध है, जो हमारे कश्मीरी वाइज है या कोई भी जो जहाँ से भी यहाँ का कस्टमर, बाहर का टूरिस्ट आता तो वो हमारा डेयरी का दूध लेता था। मगर 15 दिन से हमारा दूध ना चलता है, और अब
फेंक रहे हैं, आपने खुद भी देखा सर। मेरे को एक दिन का मान के लीजिए 6500 पर डे लॉस, जो खाली ग्रीन फोल्डर का, ये ड्राई मैटर फीडिंग का है, पर डे 6500 रुपये का मैं नुकसान इस वक्त। यही मुकाम है कि ये जो हमारे यहाँ DC मैम है और भी अफसरान है, इनसे हमारा यही मुतालबा है कि हमारे लिए भी कुछ सोचो मैम, क्योंकि हम पिछले बार भी आए थे DC आपके पास में, मगर आप उधर अलाउ ही नहीं किया हम लोगों को। हम बहुत परेशान हो चुके हैं सर। वानी डेयरी जो है ये तो बैंक पे ही निकली है, क्योंकि मुझे 35 लाख का प्रोजेक्ट, स्टार्टिंग प्रोजेक्ट जो 35 लाख का था, इस वक्त भी मेरे पास फाइनेंस है, लगभग 3-3.5 लाख रुपए मेरे को फाइनेंस होगा। और क्या करेंगे हम, कहाँ से लाएंगे दूध? हमारा जिससे हमारी रोटी चलती थी वो हम इसी आपके सामने ही फेंक रहे हैं। तो ग्रीन फोल्डर फीडिंग या ड्राई फोल्डर आता है, आज सैलेज आती है हमारी ग्रीन फोल्डर के बदले 80,000 रुपये की एक गाड़ी यहाँ लगभग पूछती है, तो क्या डालेंगे हम? जी देखो, हम तो यहाँ के रहने वाले हैं। मैंने अभी भी बोल दिया मीडिया वालों को, आपको भी बोल रहा हूँ मैं कि हम ये बाहर जब घर से निकले तो यहाँ मीडिया वाले थे, लोग थे, दूध फेंक रहे थे। हमने बोला यार दूध क्यों फेंक रहे हो, ये तो खुदा ताला की नियामत है, नियामत खुदा ताला की दी हुई नियामत है, तो इसका हम बहुत कदर करते हैं, तो ये आप फेंक रहे हैं। बोला हमारा दूध जब चला नहीं तो जब ये 2 दिन के बाद फट जाएगा तो हम इसलिए फेंकते हैं। हम मजबूर हो गए हैं कि गाय हमने लोन पे गवर्नमेंट दे रही है और गवर्नमेंट कह रही है कि यहाँ की गाय नहीं चलती है, गाय बाहर से लाओ, तो हम मजबूर है गाय सब्सिडी लेने के लिए, गाय लाने के लिए। जब गाय का दूध ही नहीं बिका तो गाय को हम चारा कहाँ से लाएंगे? उनके घर वाले जो 10 आदमी या 4 आदमी इसके साथ जुड़े हैं वो भी बेकार हो गए। देखो यहाँ की बेरोजगारी जब बढ़ेगी तो हमारे बच्चे या हम मतलब जो घर वाले होते हैं वो बच्चों की रखवाली करते हैं, रुपए उनके देते हैं खर्चे के लिए, स्कूल पढ़ाने के लिए। लॉकडाउन भी है, घर में बैठो जी, घर में बैठ के जब दूध ही नहीं बिका तो शाम को दूध फेंकना पड़ा, तो वो मजबूर हो जाएंगे वो गलत काम करने के लिए। ये चीज़ हम न करते हैं, न सोचने में ये चीज़ होनी चाहिए। तो लिहाजा हम गवर्नमेंट से इफ्तिदा करते हैं, गवर्नर साहब से, कि इस पे कोई गौर खोज की जाए कि जब कि हमारा कोई हल मसले का निकल जाए। शहजाद सोशल एक्टिविस्ट, आज मैं यहाँ पे आई हूँ। मैंने जो इन लोगों ने दूध गिराया मैंने ये देखा, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा इनका दूध गिराना। लेकिन इन्होंने इस दूध गिराने से ये दिखाया कि आज यहाँ पे इन्होंने एहतिजाज किया। अब इनको आप देख लीजिए, अगर एक गाय का खर्चा दिन में 600 का आता है तो ये बेचारे क्या करेंगे जब इनका दूध ही नहीं चलता है। एक महिला यहाँ पे चीख के बोल रही थी कि मैंने 20 लाख की गाय लाई है। आप उनका देख लीजिए उनको कितना नुकसान हुआ है। आज कितने दिनों से इनका दूध यहाँ ऐसे ही पेंडिंग रहा है। सब कह रहे हैं कि इसकी डिमांड ही नहीं है, और इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ इनका ये देखने के लिए। अब गवर्नमेंट इंतजामिया से मेरी अपील है, LG इंतजामिया से, कि ऐसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ दूध दे रही है कश्मीर को, उन पे ताला लगा दिया जाए और यहाँ के लोकल जो है लोकल मार ना हो जाए।